हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईबीआर। और आज की वीडियो में ना मैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट लेके आई हूँ। तो आज मैंने मंगवाया है एक ऐसा स्मार्ट मॉड्यूल जो लाइट्स और फैंस और स्मॉल डिवाइसेस के लिए तो चलेगा ही, बट उसके साथ ही साथ हैवी अप्लायंसेस के लिए भी चला सकते हैं। जी हाँ, हम जनरली जितने भी मॉड्यूल्स को यूज करते हैं घरों में, वो वाले जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, वो जनरली सिर्फ स्मॉल अप्लायंसेस के साथ ही चलते हैं। एलिसन ब्रांड का स्मार्ट मॉड्यूल जो कि है ये अल्फा सीरीज एलिसन ब्रांड की तरफ से आती है। ये आता है 16 एम्पियर्स के अंदर, जिसके साथ हम एसी, गीजर, मोटर जैसे कितने भी अप्लायंसेस को चला सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आज टेस्ट करते हैं कि ये वाला स्मार्ट मॉड्यूल हमारे घर को कैसे ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर पाता है। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर मेरे पास 4 मॉड्यूल्स हैं। एक जो है वो 2 नोड्स का है, दूसरा 4 नोड्स का है, एक मेरे पास 6 नोड्स का है और एक मेरे पास 5+1 फैन वाला है, जिसके अंदर हम फैन के रेगुलेटर को भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब इस टाइम पे हम एक 4 नोड वाले को एंड एक फैन वाले को इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड इंस्टॉल करने के बाद फिर करते हैं इसका सेटअप। तो इसको मैं इंस्टॉल करूंगी अपने घर की किचन के अंदर, सो दैट यहाँ पर मेरे पास गीजर भी है, वाटर मोटर भी है एंड आरओ भी है। तो तीनों ही चीजों को चला के इसके ऊपर हम टेस्ट करने वाले। एंड साथ साथ किचन में ही मैं दूसरे पैनल के अंदर लगाऊंगी फैन वाला, लाइट वाला, सो दैट हम उसको भी टेस्ट कर सके। इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक दिखा देती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले दिखने में तो कुछ इस तरीके से दिखता है। साथ ही में इसकी सारी वायर्स दी हुई हैं। ये वायर जितने नोड्स का होगा उतनी वायर्स इसके अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगी। पीछे इसके कलर्स दिए हुए हैं, उसी कलर के हिसाब से आपको वायर समझ में आ जाएगी। स्विच 1, स्विच 2, 3, 4, 5, 6 सब में कौन कौन सी वायर अटैच। उसी के साथ यहाँ पर फ्रंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6 नोड्स का आपको पता ही चल रहा होगा। अदरवाइज 4 नोड्स की बात करें तो उसमें 4 नंबरिंग होगी। साथ ही में इसमें आपको सारे ही मॉड्यूल्स के अंदर एक P और एक N का पोर्ट मिल जाएगा। P का मतलब है पॉजिटिव, N का मतलब है नेगेटिव। जिनको भी कनेक्शंस की थोड़ी सी भी नॉलेज है, मैं बता दूं कि जब भी हमारे कनेक्शंस आते हैं उसमें पीछे से एक रेड कलर की वायर आती है जो पॉजिटिव होती है एंड एक ब्लैक कलर की वायर आती है जो कि नेगेटिव होती है, जिसमें करंट नहीं होता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तभी जाके हम लोगों को करंट पास होता है एंड हमारे स्विच में आता है। वैसे तो जगह जगह पे इस पॉजिटिव वायर का अलग अलग नाम लिया जाता है। इलेक्ट्रिशियंस कई बार अलग अलग नाम ले देते हैं, जैसे कि फेज वाली वायर, लोड वाली वायर, लाइन वायर। तो आप क्या बोलते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो उसी के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो घर के अंदर, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसका कनेक्शन खुद करो। आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हो। उसी के साथ इसके अंदर ये वाईफाई कार्ड दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरली मॉड्यूल्स के अंदर वाईफाई कार्ड नजर नहीं आते, वो कहाँ होते हैं? तो मैं बता दूं, ब्रांड के जो वाईफाई कार्ड्स होते हैं वो मॉड्यूल के अंदर होते हैं, लेकिन एलिसन के अंदर ये बाहर आता है। इसका बेनिफिट मुझे ब्रांड से पता चला कि ये जो वाईफाई कार्ड है जितना बाहर होता है उतने सिग्नल्स आपको अच्छे देगा, जिस वजह से इन्होंने इसको बाहर छोड़ा है। एंड साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो एलिसन की अल्फा सीरीज है ये प्रॉपरली मेड इन इंडिया है। एंड अगर मैं इसको टच करके इसको जो फील कर पा रही हूँ, ये काफी हेवी क्वालिटी के अंदर है। जितने भी मैं मॉड्यूल से इसको कंपेयर करती हूँ तो मेरे को लगता है कि काफी सॉलिड है। तो चलो अब इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं।
सो इंस्टॉलेशन होने के बाद अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, एंड मोबाइल स्क्रीन पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एलिसन स्मार्ट होम्स के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो आपको ऐप स्टोर या आपके प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर ली है, एंड इसके अंदर अब आपको अपना एक आईडी बनाना है, जो कि आप अपने मोबाइल नंबर से भी बना सकते हो या फिर आप ईमेल आईडी से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरा आईडी क्रिएट हो चुका है। ओटीपी डालने के बाद अब इसके अंदर बोल रहा है वेलकम अबॉर्ड। अब हम इसके अंदर स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें आपको क्रिएट न्यू होम, आपको बताना है नेम आप कहाँ पर इस मॉड्यूल को लगा रहे हो। तो मैंने इसके अंदर नेम दे दिया है होम, एंड उसके बाद वो लोकेशन कह रहा है, तो मैं अभी इसके अंदर लोकेशन सेट नहीं कर रही हूँ। उसी के साथ यहाँ पर कह रहा है कि वेलकम रिद्धिमा, एंड यहाँ पर हम लोगों को ऐड अ डिवाइस में जाना है, एंड जो भी हमारे को मॉड्यूल या एलिसन ब्रांड का कुछ भी ऐड करना है तो वो हमें इसके अंदर ऐड करना है। साथ ही में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी इसके अंदर प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, एंड यहाँ पे हमें 4 नोड्स वाला मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है। आप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं, लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। तो एंश्योर दैट द डिवाइस इज रीसेट। अब सबसे पहले ये जो आपको काम करना है, आपको अपने डिवाइस को रीसेट करना है, तभी ये सेटअप होगा। अब रीसेट करने के लिए क्या करना है, जितने भी इसमें स्विचेस दिए हुए हैं जो आपने कनेक्ट करे मॉड्यूल के साथ, उसमें से किसी भी स्विच को आपको 7 टाइम्स ऑन एंड ऑफ करना है। दैट मीन्स ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ठीक है, 7 टाइम्स हो गया, लास्ट में इसको ऑन छोड़ देना। तो अब इसका ये रीसेट हो चुका है। यहाँ पे रीसेट करने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों को जाना है नेक्स्ट पे। इसके बाद अब हमें इसके हॉटस्पॉट के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। आप अपने वाईफाई में जाएंगे, आपको SW4 नोड के नाम से आपको एक वाईफाई नजर आएगा, उसके साथ आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। उसके लिए आपको कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि आपको होम वाईफाई को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर अपना होम वाईफाई सिलेक्ट कर लेना, एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज ही सिलेक्ट होगा। अगर आपके राउटर के अंदर स्मार्ट कनेक्ट ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, अगर ऑन नहीं है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे पासवर्ड डाल के अब हमें नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर अब आ रहा है गेटिंग कंफर्मेशन, तो थोड़ा सा वेट करना है। कॉन्फ़िगरेशन डन हो चुकी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। असाइन टू रूम, नेम योर डिवाइस। तो यहाँ पर अभी हम लोग रूम का नाम दे देते हैं। दैट मीन्स अब यहाँ पर मैंने किचन का नाम दिया क्योंकि मैंने इसको किचन में इंस्टॉल किया है। आप जहाँ पे भी इंस्टॉल करो आप वहाँ पे कर सकते हो। अब नेम योर डिवाइस के अंदर भी मैंने इसको किचन डाल दिया है। आपको जो डालना है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल सकते हो। मैंने इसमें किचन 4 नोड्स डाल दिया ताकि मुझे याद रहे कि 4 नोड्स वाले पैनल की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। योर डिवाइस इज एडेड इन द होम, गो टू डिवाइस टैब, और उसके अंदर हम सारा इसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम डिवाइसेस में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर किचन सेटअप हो चुकी है। किचन के अंदर यहाँ पर हमें 4 स्विचेस दिखा रहा है, जिसके अंदर हमने 3 सेटअप करे हैं। तो इसमें डिवाइस टाइप सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है वाटर प्यूरीफायर, तो मुझे वाटर प्यूरीफायर सिलेक्ट करना है क्योंकि मैं RO के लिए कर रही हूँ, और इसमें ना नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं। अप्लायंस का नेम मैंने दे दिया है यहाँ पे RO। तो RO के नाम से अब ये इजीली मुझे समझ में आ जाएगा कि ये RO का स्विच है। तो इसको अपडेट स्विच कर देते हैं। अपडेट नहीं करोगे तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। उसके बाद अब हम इसके नेक्स्ट स्विच पे चलते हैं, जो स्विच नंबर 2 है हमारा। पहले तो मैंने RO को ऑन ऑफ करके देख लेते हैं कि ऑन ऑफ होता है या नहीं होता है, और यहाँ पर मैंने जैसे ही ऑन ऑफ किया तो वो हो रहा है। अब स्विच 2 को भी मैं टेस्ट कर रही हूँ कि कौन सा स्विच 2 है कौन सा 3 है, तो मुझे भी समझ में आ जाए। स्विच 2 पे जाने के बाद अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो ये जो है ये वाटर मोटर है, तो मैंने वाटर मोटर के नाम से इसका सेट कर दिया है। और उसी के साथ अब अप्लायंस टाइप अगर मैं इसका सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे हमें वाटर पंप सेलेक्ट करना है वाटर मोटर के लिए, तो इसको भी अब अपडेट करेंगे। तो अब तीसरे स्विच पे चलते हैं। उसके अंदर मैंने अप्लायंस टाइप सेलेक्ट कर लिया है गीजर, एंड अप्लायंस नेम डाल देते हैं किचन गीजर। तो मैं ना किचन गीजर इसलिए साथ साथ डाल रही हूँ क्योंकि ना मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे घर को गीजर के नाम से सेट किया हुआ है, दूसरे गीजर को, तो वो ना अलेक्सा या कोई भी वॉइस असिस्टेंट ना कंफ्यूज हो जाएगी, तो इसलिए किचन गीजर स्पेसिफिकली मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे सारे स्विचेस सेट हो चुके हैं, 3 मैंने करे थे, तीनों सेट हो चुके हैं। तो चलो अब इसको वॉइस असिस्टेंट के साथ लिंक कर लेते हैं क्योंकि मुझे इसको अलेक्सा के साथ भी चलाना है। तो ये वाले जो मॉड्यूल है आप इसको अमेजॉन अलेक्सा के साथ भी चला सकते हो, गूगल असिस्टेंट के साथ भी चला सकते हो। तो इसको सेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हमें जाना है इसकी सेटिंग्स के अंदर, वहां पर इसका वॉइस कंट्रोल में जाना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने अलेक्सा को सिलेक्ट किया तो इसके अंदर हम लोगों को दिखा रहा है कि हमें कैसे सेटअप करना है। तो आप इसको सारा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो अब हम जाएंगे अलेक्सा की एप्लीकेशन में। मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो घर में अमेजॉन अलेक्सा को यूज करते हैं। अगर आप नहीं करते हो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको अलेक्सा के थ्रू ही चलाना है, बट एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, बहुत लोग इसको वॉइस असिस्टेंट के थ्रू भी चलाना चाहते हैं, जैसे कि मैं। उसके बाद अब हम लोगों को जाना है
एलेक्सा की एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पर हम लोगों को इसकी स्किल्स के अंदर जाना है, जो स्किल्स हम लोग को मोर में जाके दिखती हैं। स्किल्स के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको टाइप करना है अलीसन। एलिसन टाइप करने के बाद आपको नीचे एलिसन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, एलिसन स्मार्ट होम्स एंड एलिसन। आप एलिसन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक ये ऑप्शन आ जाएगा। एलिसन की एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन होती है जो एलेक्सा के साथ लिंक होती है, तो इसको फिर आपने जाके अनेबल टू यूज पे क्लिक करना है। जैसे आप अनेबल टू यूज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये अनेबलिंग कर रहा है उस स्किल को, एंड उसी के साथ आपको यहाँ पर अपना एलिसन का आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करना है, सो दैट आपका एलिसन अकाउंट एंड एलेक्सा अकाउंट दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं। एंड लॉगिन करने के बाद अभी आई एम नॉट अ रोबोट, तो मुझे इनको बताना है कि मैं रोबोट नहीं हूँ, एक इंसान हूँ, क्योंकि इनसे बात तो कर नहीं सकते, इनको तो ये करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये मेरा लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे ऑथोराइज करने को बोल रहा है, हमें ऑथोराइज करना है। तो एलिसन हैज बीन सक्सेसफुली लिंक्ड, यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब वो डिवाइसेस देख रहा है कि जो भी डिवाइसेस एलिसन के हम अलेक्सा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अलेक्सा इज लुकिंग फॉर डिवाइसेस टू कनेक्ट। सो 5 न्यू डिवाइसेस कनेक्टेड इसके अंदर आ गया है। सो न्यू डिवाइस हैज बीन डिटेक्टेड, और इसके अंदर अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे को शो कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो वाटर मोटर, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको वेयर इज योर स्विच, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने किचन सेलेक्ट कर लिया है, इसको स्किप भी कर सकते हो, बट स्टिल एक ग्रुप बन जाता है। ये ना ग्रुप बना रहा है ऑटोमेटिकली, सो दैट आप इसको बोलो कि किचन ऑन कर दो तो ये पूरी किचन को ऑन कर देगी। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरे आरओ इन किचन में जाती हूँ, तो वो भी हम किचन सेलेक्ट कर लेते हैं कि किचन के अंदर है, और इसको भी मैं ऐड टू ग्रुप कर देती हूँ। कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अब हमको तीसरे पे जाना है, जो कि हमारा गीज़र है, किचन गीज़र, इसको सेलेक्ट कर लेना है, एंड इसको भी हमें किचन का सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद ऐड टू ग्रुप कर देना है। बाकी मैंने 3 ही सेलेक्ट करे थे, तो मुझे 3 ही को सेटअप करना है। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट सेटअप हो चुका है। सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन करी, उसके बाद हमने इसका सेटअप किया, उसके बाद हमने इसको अमेज़न अकाउंट से लिंक किया। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बड़ा स्मूथली हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारे ये वाले जो डिवाइसेस हैं हमें उतना स्मूथ एक्सपीरियंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसको हम वॉइस असिस्टेंट से भी चेक कर लेते हैं, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन से भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों ही पैनल्स को सेटअप कर लिया है। इस वाले पैनल के अंदर हम लोगों ने 3 स्विचेस यूज करे थे, एंड इस वाले पैनल के अंदर हमने सिर्फ 2 स्विचेस यूज करे थे। इसके अंदर हमने लिया था एक फैन का और एक वार्म लाइट का। साथ ही साथ इसके अंदर हम लोगों ने लिया था हैवी अप्लायंसेस का, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आप हैवी अप्लायंसेस के साथ भी यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर हम लोगों ने लिया था एक गीजर का, एक मोटर का, एंड एक वाटर प्यूरिफायर आरओ का। तो वो मैं अब आपको चालू करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम मोबाइल डिवाइस के साथ चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे सारे ही आपको डिवाइसेस नजर आ जाएंगे, वाटर मोटर, गीजर एंड वार्म लाइट, किचन फैन एंड आरओ। बाकी ना मैंने सेटअप करे नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया। तो जैसे ही मैं इन आरओ को ऑन करूंगी ना, आप वहां पे देख सकते हैं ऊपर वो आरओ लगा हुआ है, वहां पे वो आरओ ऑन हो जाएगा। सो हियर वी गो। वहां पे आप देख सकते हैं वो ब्लू लाइट जल चुकी है एंड आरओ ऑन हो चुका है। उसी के साथ अब मैं किचन फैन ऑन करती हूँ। तो किचन फैन जैसे ही मैं ऑन करूंगी, आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे किचन फैन ऑन हो चुका है। एंड एक और चीज, रेगुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5th लेवल पे है। जैसे मैं इसको कम करूंगी, फैन स्लो हो जाएगा, और कम करेंगे ये 3rd लेवल पे आ गया, ये 2nd लेवल पे आ गया, एंड ये ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फैन धीरे धीरे अब ऑफ हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर मैं अभी फैन का ऑन है, वो 1 पे है, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। वार्म लाइट के अंदर अगर हम जाते हैं, तो वार्म लाइट जैसे ही मैं ऑन करूंगी, किचन की यहाँ पे सारी वार्म लाइट जो हमने सेटअप करी है वो ऑन हो चुकी है। तो अब हम करते हैं वाटर मोटर को ऑन। वाटर मोटर ना इसके साथ कनेक्टेड है, मैंने एक ही सेंसर लगा रखा है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे ही मैं ऑन करूंगी तो यहाँ पे वाटर मोटर ऑन हो चुकी है, एंड इस मोटर के अंदर हमने जो सेंसर लगाया हुआ है ये लेवल के लिए है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। उसी के साथ अगर हम गीजर को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मैं किचन गीजर को ऑन करूंगी, तो वहां पे वो गीजर ऑन हो चुका है। उसकी थोड़ी सी लाइट का भी इश्यू चल रहा है, लाइट खराब हो गई है, तो इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, बट वो किचन गीजर भी ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने सेटअप करी थी ना, वो सारी की सारी मोबाइल एप्लीकेशन से बहुत ही स्मूथली वर्क कर रही हैं। तो आप सोच रहे होगे मैं अंधेरे में क्यों आ गई, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस देने वाली हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन से तो ये बहुत ही अच्छा काम किया। अब अलेक्सा से कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर पता नहीं आपको अंधेरे में दिख रहा है या नहीं, पर मैंने अपना अलेक्सा डिवाइस किचन में ही सेटअप कर दिया है, सो दैट मैं आपको बहुत इजीली दिखा पाऊँ। तो आप देखिए, मैंने सारे जितने भी डिवाइसेस थे उसको एक किचन ग्रुप में डाल दिया है। तो अब देखना वो कैसे चलते हैं। एलेक्सा, मेरी किचन को ऑन कर दो। ठीक है।
आप देख सकते हैं किचन को जैसे ही मैंने ऑन किया ना, किचन के सारे डिवाइसेस ऑन हो गए। वार्म लाइट जो थी वो ऑन हो गई, फैन ऑन हो गया, आरओ ऑन हो गया, मोटर ऑन हो गई, साथ ही साथ गीजर भी ऑन हो गया। तो सारे डिवाइसेस ऑन हो गए। ये ना बड़ा मैजिकल सा इफेक्ट होता है जो हम घर के अंदर अपने घर को ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा ग्रुप में ही होगा। एलेक्सा किचन फैन ऑफ करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किचन फैन ऑफ हो गया, क्योंकि इसकी साउंड बहुत ज्यादा आ रही थी तो मैंने कहा आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी। एलेक्सा वार्म लाइट ऑफ करो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी ऑफ हो चुकी है। तो आप ऐसे इंडिविजुअल डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, ग्रुप्स में भी कर सकते हो, सीन्स में भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसे आप अलीसन के मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। एंड दैट टू हैवी अप्लायंसेस के साथ, जो बाकी मॉड्यूल्स यूज नहीं हो पाते हैं, ये वाले मॉड्यूल्स जैसा आपने देखा गीजर के साथ, मोटर के साथ, आरओ के साथ, और तो और आप और भी हैवी अप्लायंसेस के साथ यूज करना चाहो घर में तो आप कर सकते हो। अब इतना सब कुछ तो मैंने ऑटोमेशन में करके दिखा दिया, लेकिन इन केस आपके घर के अंदर इंटरनेट नहीं है, या आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, एलेक्सा नहीं है, या आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इस टेक्नोलॉजी के हैबिचुअल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको इसको मैनुअली कैसे यूज करना है। सो जैसे कि अब सबसे पहले मैं आपको मोटर में ही दिखा देती हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये मोटर ऑफ है एंड अभी मोटर का स्विच भी ऑफ है, पर जैसे मैं इसको ऑन करूंगी ये मैनुअली भी वैसे के वैसे ही चलेगी जैसे आपके नॉर्मल टिकटॉक स्विचेस काम करते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है एंड मैनुअली यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। एक चीज और बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये स्विच ऑपोजिट वे काम करता है। जैसे अभी ये ऑन है और मैं कर दूं एलेक्सा वाटर पंप ऑफ करो। ठीक है, ये अभी ऑफ हो चुका है लेकिन यहाँ पे बटन ऑन है। अब मुझे इसको ऑन करना है तो मैं इसको ऑपोजिट प्रेस करूंगी तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। तो आपको ये ऑपोजिट वे में भी काम करता है। जिस भी वे में आप इसको ऑफ करोगे ये उसी स्टेट में ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। लेकिन इस टू वे स्विच का ना एक सोल्यूशन भी एलिसन की एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एलिसन की एप्लीकेशन के अंदर जाना है, नीचे सेटिंग्स में जाना है राइट साइड पे, उसके बाद डिवाइसेस में जाना है। डिवाइसेस में जाने के बाद यहाँ पे मेरे दो नोड्स हैं, दो मॉड्यूल्स मैंने लगाए हुए हैं, मेरे दोनों शो कर रहे हैं। आपने एक लगाया होगा तो आपका एक शो करेगा, तो उसी वाले आपको मॉड्यूल को ओपन करना है। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर डोंट यूज एज टू वे स्विच। तो जैसे ही मैं इसको ऑन कर दूंगी अब आपकी वो टू वे वाली कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर वो स्विच ऑन होगा तभी वो ऑन होगा, ऑफ होगा तभी वो ऑफ होगा। अगर ऑन में ऑफ वाली कंफ्यूजन वो अब नहीं रहेगी। तो आपको जैसे चाहे आप वैसी सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि अभी ये ऑफ है। एलेक्सा वाटर पंप ऑन करो। यहाँ पे ये ऑन हो चुका है लेकिन अभी इसका ये स्विच ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगी तो अभी ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। अब मैं इसको ऑफ करूंगी तब ये यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। आप अभी देख सकते हो धीरे धीरे लाइट्स बंद हो गई है। तो अब ऑन पे ऑन रहेगा, ऑफ पे ऑफ। उसके अलावा अब इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके मोबाइल एप्लीकेशन में एक बार थोड़ा नजर मार लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले तो होम में जाएंगे, तो यहाँ पर आप फेवरेट सीन्स, फेवरेट स्विचेस एंड रिमोट शॉर्टकट्स बना के अपनी होम स्क्रीन पर रख सकते हैं। उसी के साथ नीचे आप सीन्स देखते हैं तो यहाँ पर आप प्लस सिंबल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप सीन्स क्रिएट कर सकते हैं, रूटीन्स क्रिएट कर सकते हैं या अपना वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है, सीन्स का मतलब होता है कोई भी दो लाइटें या एक फैन एक लाइट या फिर कुछ दो चार चीज़ों को आपको चाहते हो आप इकट्ठा जल जाए तो उसको आप एक सीन बना के क्रिएट कर सकते हो एंड बोल सकते हो कि एलेक्सा ये वाला सीन ऑन कर दो, या एलिसन की एप्लीकेशन में जाके वो वाला सीन ऑन कर सकते हो। उन्हीं सीन्स को आप शेड्यूल भी कर सकते हो अपने टाइमिंग्स के हिसाब से, कितने बजे आप चाहो वो चल जाए, कितने बजे आप चाहो वो बंद हो जाए, तो उस हिसाब से आप इसको सेटअप कर सकते हो। मैं किचन के अंदर लगाया है और किचन में मैं चाहती हूँ एक सीन क्रिएट करना कि जब भी मैं खाना बनाऊं तो इसके अंदर यहाँ पर एक लाइट जल जाए, उसी के साथ चिमनी ऑन हो जाए। तो दोनों चीज़ों को सेट करने के लिए मैं एक कुकिंग मोड सेट कर सकती हूँ और मैं बोल सकती हूँ एलेक्सा कुकिंग मोड ऑन करो। तो मेरा अब कुकिंग वाला मोड ऑन हो चुका है, चिमनी ऑन है, लाइट ऑन है। गैस तो खुद ही जलानी पड़ेगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो वो उसके साथ सेट नहीं होगी। तो गैस जलाना, कुकिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें एलिसन मॉड्यूल आपको करके दे देगा।
उसी के अलावा अगर आपको डिश वॉशिंग करनी है, जैसे बर्तन धोने हैं, तो बर्तन धोने में आपको क्या चाहिए, गर्मी के अंदर एक फैन चाहिए होता है जनरली अगर आपकी किचन में है तो, और उसी के साथ साथ आपको एक लाइट चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हम एक डिश वॉशिंग मोड को ऑन कर देंगे। डिश वॉशिंग के नाम से एक मोड सेलेक्ट कर लो, कुछ भी कर लो जो आपका मन करे, उसमें एक सीन बना लिया, उस सीन के अंदर एक लाइट और एक फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब बर्तन तो खुद ही धोने हैं, तो वो धो के आप बाहर आ सकते हो। अगर आपके घर में डिश वॉशर है तो आप इस वाले मॉड्यूल से डिश वॉशर को भी कनेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ रूटीन भी बना सकते हो, कितने बजे क्या करना है, वर्क फ्लो भी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल, व्हेन द रूम टेम्परेचर इज अबव 25, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अगर आपको जैसे मैंने अभी तक बताया नहीं था कि आप इसको एसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ये वाले मॉड्यूल की ना खास बात यही है कि ये हैवी अप्लायंसेस को भी अपने साथ कनेक्ट कर लेता है। तो जब एसी को कनेक्ट करो तो इसके अंदर क्या है, आप अगर आपका टेम्परेचर आप 20 से नीचे चला जाए तो एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, और अगर 25 से ऊपर चला जाए तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। इसको आप कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उसी के साथ अब हम इसके रिमोट्स में चल लेते हैं। नो रिमोट्स एडेड, टैप आइकन टू बॉटम राइट टू ऐड। इसी के साथ आप इसकी सेटिंग्स में जा सकते हो। सेटिंग्स में इसमें जाके आपको वॉइस कंट्रोल जब भी कनेक्ट करना है तो आप इसके अंदर देख सकते हैं आपको वॉइस कंट्रोल कैसे कनेक्ट करना है, जो भी गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा के साथ। उसी के साथ यहाँ पे ऐप लैंग्वेज को आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके अंदर जाके अभी मैंने इसमें इंग्लिश सेलेक्ट करी हुई है, पर इसके अंदर मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस दी हुई है, बिकॉज ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है एंड फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया है, तो उनके लिए आप इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप रेज अ कंप्लेंट कर सकते हो अपने ही मोबाइल एप्लीकेशन से, ये आपके कंपनी में कंप्लेंट चली जाएगी। उसी के साथ ट्रबल शूटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको छोटी मोटा कुछ भी इशू है तो आप सेल्फ ट्रबल शूटिंग कर सको। तो ये तो थी इसकी एप्लीकेशन, एंड आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।